आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैं संकेत कंचन, आपका फ्रेंड, झांसी बाज़ार से एक सच्चा और वीर बुंदेली। आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत बढ़िया किस्सा लेके आया हूँ। पर वो किस्सा सुनाने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि अगर आप लोग मेरा ये प्रोग्राम दो बातें आमने सामने, एक बुज़ुर्ग ने दी युवा को मात, देख रहे हैं फेसबुक पर, तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप यही प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में नीचे सब्सक्राइब का लिखा हुआ आता है बटन, उसको दबा करके एक छोटी सी बेल आएगी, उसको और दबा दीजिएगा। उसको दबा देने के बाद आप और हम कनेक्ट हो जाएंगे और मेरे जितने नए वीडियोस आते हैं झांसी को लेकर के, वो आप देख सकेंगे उसी वक्त। So thank you so much, but please do not forget to subscribe and like this page. Thank you so much. चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की दो बातें आमने सामने, एक बुजुर्ग एक युवा को मात, स्पॉन्सर कर रहे हैं ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस। ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। ग्लास विंडोज़, ग्लास पेन्स से हीट अंदर ना आए, आपका एसी का बिल कम आए, उसके लिए एक कोटिंग है। और इसको करवाने के लिए मैं आपको नंबर्स नीचे दे दूंगा, आप उनको कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे को स्पॉन्सर हैं डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां पर आप अपनी आँखों के टेस्ट करा सकते हैं। आँखों के लिए बेस्ट हॉस्पिटल है झांसी का, और वहां पे आप जा सकते हैं। कमला हॉस्पिटल, जो कि मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने है, वो हमारे को स्पॉन्सर हैं, जहाँ पे हर तरह की बीमारी को टेस्ट किया जाता है। आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और उधर भी अपना चेकअप करा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो एक दिलचस्प टॉपिक है वो है, एक बुज़ुर्ग ने दी एक युवा को मात। और ये मात कोई कुश्ती में नहीं है और ये किसी उसमें नहीं है, पर ये एक टेक्नोलॉजी की मात है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज जब मैं मानिक चौक गया एक काम से, तो मैं दवाइयाँ लेने गया था एक्चुअली। तो वहाँ पर जब मैं देखता हूँ एक शॉप पे एक बुज़ुर्ग खड़े थे और उन्होंने अपनी दवाइयाँ ली। जो देने वाले थे वो उनकी आधी उम्र के होंगे और काफ़ी युवा थे। जब उन्होंने अपनी दवाइयाँ दे दी तो बुज़ुर्ग साहब ने बोला कि भाई साहब कितने पैसे हुए? तो उन्होंने कुछ बताया, उसका कुछ 600 साढ़े 600 रुपये ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो उन बुज़ुर्ग ने बड़े आराम से अपना मोबाइल निकाल के, जबकि वो बुज़ुर्ग थे, स्मार्टफ़ोन लिए हुए थे, और उन्होंने पूछा कि आप अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए, मैं भीम यूपीआई से आपको पेमेंट कर देता हूँ। अब आप देखिए, एक बुज़ुर्ग खड़े हैं जो कि वो शायद 65-70 साल के बीच के रहे होंगे, और ये आधी उम्र के जो साहब थे 35 साल के, वो उनसे झगड़ा करने लगे कि हम उससे नहीं लेंगे पेमेंट, इस तरह से नहीं लेंगे, वायर ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, इंटरनेट के ज़रूर नहीं लेंगे, आप हमको कैश में दे दीजिए। तो बुज़ुर्ग ने बोला कि साहब मेरी हेल्थ देखिए आप, मेरी एज देखिए आप, मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि लोगों को टच में आऊँ, मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि लोग मुझे टच ना करें, मैं किसी चीज़ को टच ना करूँ, किसी चीज़ को कांटेक्ट में ना आऊँ। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, मैं घर से मैंने अपने बच्चे से पूरा सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँ। मुझे लेने निकलना पड़ा है, वैसे मैं निकलता नहीं, लेकिन जब निकल रहा हूँ तो मेरे को ये पॉइंट था मेरे दिमाग में कि मैं पेमेंट जो ट्रांसफ़र करूँ वो वायर ट्रांसफ़र के थ्रू करूं, और ना कि मुझे कैश देना पड़े, ताकि मैं किसी कांटेक्ट में ना आऊं। क्योंकि मुझे नहीं मालूम किस तरह से, किस वजह से वायरस मेरे शरीर में आ जाए, और मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसे ले पाए। मैं जितने लोग वहाँ खड़े थे वो सब सुन रहे थे ये बात, और उन्हें उनकी बात बहुत अच्छी लगी है। तो उन्होंने इनसे बोला भी कि आप, इतनी बड़ी शॉप है आपकी, आपके पास कुछ तो होगा जिससे वो बेचारे वायर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और उनके पास भीम यूपीआई है, आप उन्हें फैसिलिटी दे दीजिए। लेकिन वो बंदा अड़ा रहा कि हमारे पास कुछ नहीं है साहब, हमें कैश दो। अब वो साहब के पास जो भी था, उन्होंने कैसे भी किया, लेकिन उन्होंने मतलब रोते रोते अपनी बात बोली कि मैं अपने बच्चे से सीख रहा हूँ, अपने बहू से सीख रहा हूँ कि कैसे करना है, और आप लोग इतने बड़े होकर के शॉप चलाते हैं, आप लोग नहीं करते हो, आप लोग प्रोत्साहन नहीं देते हो कि लोग बाग ऐसे आकर के कर सके। आज के वक्त में कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि डिजिटल मनी को हम अपनाएं। मैं बुज़ुर्ग होकर सीख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मुझसे खतरा ना हो, किसी को मेरे को किसी से खतरा ना हो, और आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बड़ा ताज्जुब हुआ सब लोगों ने, मतलब सब लोग उनकी तरफ थे, उनके लिए बहुत सहानुभूति भी दिखा रहे थे, और उनको कैश देना पड़ा, ये बात अलग है। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया
कि अगर इस उम्र में भी वो कोई इंसान चाहे तो एक अच्छी चीज़ को अपना सकता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि लोग बाग सजग हो रहे हैं, लेकिन प्रमोशन अगर मार्केट से नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। भीम जो कि भारत इंटरफेस फॉर मनी है, यूपीआई के थ्रू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू पेमेंट देने का एक ज़रिया है, ट्रांजैक्शंस करने का ज़रिया है, जहाँ आप पैसे किसी को दे सकते हैं, आप इससे पैसे ले सकते हैं और सीधे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है। जितना सेफ है उतना ही ज़्यादा सिक्योर भी है, आसान है। छोटे से छोटा अमाउंट, बड़े से बड़ा अमाउंट आप उसके थ्रू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के वक्त में जब पैंडमिक इतना ज़्यादा गहराया हुआ है झांसी शहर में, कोई बुज़ुर्ग इतनी अक्लमंदी दिखा रहा है और उसके आधे उम्र के सज्जन उनसे कह रहे हैं कि आप हमें कैश दीजिए, कितनी ताज्जुब की बात लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा, जब मैं देखा मतलब हम लोग सब 4-5 लोग जो खड़े थे, उनकी मतलब एक ऐसी हालत हो गई कि हमने कहा ये तो यार बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसको हमें झांसी के लोगों के सामने लाना चाहिए। बिकॉज अगर हम झांसी के लोगों के सामने लाएंगे तो सजग होंगे और ये पेमेंट गेटवे करना शुरू करेंगे। हमें नहीं मालूम, अभी आपको मालूम होगा, झांसी में एक बैंक में करेंसी आई, उससे एक क्लर्क जिसने उसकी काउंटिंग करी वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। उसकी वजह से पूरा का पूरा स्टाफ बैंक का क्वारंटाइन हुआ, जिसकी वजह से बैंक 10 दिन 12 दिन तक बंद रहा। सोचिए, बैंक 10 दिन बाद, और वही करेंसी नोट्स एटीएम में गए जिसको बाद में लोगों ने निकाला। अब कहने को सरफेस पे कितना रहता है ये सब बहुत डिबेटेबल है, लेकिन हम किसी ना किसी तरह अपने आप को एक प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, जबकि हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सोचना था कि मैं, जब हम लोग सब बाद में खड़े रहे और बातें हो रही थी वहाँ पे और वो जा चुके थे, तो हम लोग कहते थे कि कितने सेंसिटिव व्यक्ति थे वो इस उम्र में। वो इतना ख्याल रख रहे हैं कि मुझे इस अपने शहर का, अपने लोगों का ख्याल रखना है और मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं किसी तरह की इसमें परेशानी ना क्रिएट करूं, जबकि मेरी उम्र ऐसी है कि मुझे नहीं निकलना चाहिए। निकल रहे हैं वो, उसके बाद भी काम कर रहे हैं, अपने आप को सेफ रखते हुए, दूसरों को सेफ रखते हुए काम कर रहे हैं। बट जो दूसरे जो शॉपकीपर्स हैं उनको चिंता ही नहीं है, वो कह रहे हैं मैं कैश दे दो। मतलब इतनी शर्मनाक बात कैसे हो सकती है। मैं सबसे सारे पूरे व्यापार मंडल से झांसी के हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि साहब, बुज़ुर्ग लोग ट्रांजैक्शन सीख रहे हैं डिजिटल, क्यों ना इस मामले को एनकैश किया जाए और कोशिश की जाए कि पैसा कम से कम जेब में हो, सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में हो, जिसके थ्रू हम आराम से ट्रांजैक्शन कर सकें और इसके अलावा हम वायरस को भी कंट्रोल कर सकें। किसी भी सतह पे, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, कितना भी उसका साइकिल पीरियड हो पेपर के ऊपर, वो एक बात नहीं है। बात इस वक्त ये है कि किसी ने हाल के हाल खांसी आई, छींका, हाथ में करेंसी था, आपका उसमें आ गया, आपने वो किसी को नोट पकड़ाया, वायरस तो ट्रांसफ़र हो गया। अब वो किसी घर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो बुज़ुर्ग आदमी ने बहुत सारे लोगों का उस वक्त एकदम दिल झकझोर दिया। वो एडमेंट थे कि नहीं साहब, मैं नहीं देना चाहता आपको कैश पैसे, आप मुझसे, मैं सीख करके आया हूँ, मुझे आता है, मैं इतनी उम्र में आकर के मेरा बैंक अकाउंट से मैं आपको वायर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ फ्रॉम मोबाइल, भीम यूपीआई के थ्रू, और आपके पास सहूलियत नहीं है देने के लिए, जबकि इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है आपके अकाउंट से, आप वो तक शेयर नहीं करना चाहते। तो मतलब सब लोग बड़े ताज्जुब कर रहे थे कि यार बताओ कितनी सही बात कर रहे हैं वो, और ये साहब लगे पड़े कि नहीं मुझे कैश दो। तो मतलब ये हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, जबकि कितनी अच्छी बात उन्होंने सामने रखी कि देखिए मैं आया हूँ, मेरे को भी हो सकता है, मेरी उम्र ऐसी है कि मैं शायद कैरी कर रहा हूँ, मैं ये सिम्टोमेटिक हो सकता हूँ, मेरे पैसे निकालने से, मेरे हाथ से पैसे में आ जाने के बाद, रुपए नोट में आ जाने के बाद आपको दूँ मैं और आपके हाथ में आ जाए और वो आपके नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू अंदर जाए और आपको वायरस पहुंच जाए, मैं उससे भी आपको बचाना चाहता हूं, पर आप मुझे सहूलियत नहीं दे रहे हो। मतलब एवरीबडी वाज सो मच इन फेवर ऑफ दैट जेंटलमैन। आई मीन हेड्स ऑफ टू दैट एजेड गाय, बट लुक एट हिज स्पिरिट। फर्स्ट इज दैट ही हैज लर्न द आर्ट ऑफ executing Bheem UPI from his grandsons, sons, or daughter-in-law, whoever. I don't know what he was saying in his family. And secondly, he was so much adamant that he can do that, and he probably wanted to do that, but the shopkeeper has never given him the choice to do so, which is a very, very sorry state of affairs. It should not have happened, certainly, in these times when somebody is asking for a, without touching or something like that.
तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, पर अफसोसजनक बात है कि ऐसा हुआ और उनको देना पड़ा। पर क्लियरली उस बुज़ुर्ग आदमी ने एक युवा को एक मात दी, शख्सियत को बताया, सिखा दिया कि टेक्नोलॉजी आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जिसको यूज़ करना होगा उसको उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वो सीख करके उसे यूज़ कर सकता है। जब वो इतने बुज़ुर्ग आदमी ने उनसे बात करी, उन्होंने बताया, वो तो ये भी कहने लग गए भाई साहब जो शायद 40 साल के रहे होंगे, 38 साल के रहे होंगे, कि हमें नहीं आता है ये करना। तो उन्होंने कहा साहब मैं बता देता हूँ आपको, बड़ा सिंपल है, 5 मिनट लगेंगे, आपके ग्राहक को आपके स्टाफ देख लेगा, आप 2 मिनट मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको करा देता हूँ अभी हाल, आपका आ जाएगा, आपका पेमेंट भी हो जाएगा हाल का। पर वो बंदा नहीं माना, वो बुज़ुर्ग बेचारे बोलते रहे। उन्होंने कैश दिया और फिर वो वहाँ से चले गए अपनी दवाइयाँ लेकर के। पर आई थिंक इट वॉज़ कमेंडेबल ऑन द जेंटलमैन्स पार्ट कि उन्होंने इतना समझा, और इतनी बड़ी चीज़, शायद हम सब लोग वहाँ खड़े रहे उनको सुनने के लिए। वहाँ पे 8-10 लोग जमा हो गए थे, आसपास के शॉप से भी कुछ लोग आकर के अपनी डिस्टेंसेस बनाए हुए थे, बट उनको उन बुज़ुर्ग की बात बहुत अच्छी लग रही थी इस मामले में, कि वो की स्पिरिट दिखाई दे रही थी कि वो कैसे अपने शहर के लिए थोड़े वो थे, प्रिकॉशन ले रहे थे, उन्हें चिंता थी समाज की कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दें। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को रखते हुए हम सबको सजग कराया। मैंने आते ही साथ अपने सारे पेटीएम्स और भीम यूपीआई और गूगल पे सब चेक किया कि सब चल रहे हैं। एंड आई वॉज रियली हैट्स ऑफ टू दैट गाय, ही वुड हैव रियली, आई थिंक जिसे कहते हैं ना, झकझोर दिया कुछ लोगों के दिमाग को। आई थिंक पीपल शुड टेक दिस सीरियसली, एंड द मर्चेंट्स आउट देयर इन द शॉप, उनको कोशिश करनी चाहिए कि एक फैसिलिटी अपनी शॉप पे रखें। अब मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है जिसमें बहुत बड़ा खर्चा आ रहा हो, लेकिन ये कितनी बड़ी सहूलियत है और कितनी बड़ी सेफ्टी है, ये समझते हुए आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कर लें। वो भी सेफ़ रहेंगे, जिनके पास पैसा जा रहा है वो भी सेफ़ रहेंगे। वो डंडे में एक बांधना, दूर से पकड़ाना पैसा, ये सब भी नहीं करने की ज़रूरत है, तो कितना अच्छा रहेगा। बहरहाल बहुत अच्छी बात लगी मुझे, मैंने कहा मैं सबके आप लोगों के पास लेकर के आऊँगा। ये सब ट्रांजैक्शंस बहुत ही फुल प्रूफ हैं, 3 लेयर ऑथेंटिक वगैरह का सबका, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डरने की बात है। ये तो एक सहूलियत की बात है और अपने आप को सेफ़ रखने की बात है। अगर कोई अपना राइट यूज़ कर रहा है कि हमें वायर ट्रांसफ़र करना है, हमें मोबाइल से ट्रांसफ़र करना है, तो मेरे ख्याल से हर शोरूम को, हर शॉप को ये सहूलियत देनी चाहिए अपने ग्राहकों को, और आजकल के वक्त में ज़्यादा देना चाहिए। बिकॉज आप किसी भी तरह संक्रमण नहीं फैला रहे हो तो इंसान आपके लिए थैंकफुल है ना। तो मेरा एक ये आज इंसिडेंट हुआ, मैंने कैसे बिना वक्त ज़ाया किए आप सब लोगों के पास तक पहुंचाऊंगा, और कोशिश करूंगा जितना मैं हिला हूं उनकी बातें सुन करके, उतना मैं आप सब लोगों को हिलाऊं, और किसी भी तरह ये बोलूं कि प्लीज़ कल से, आज से, अभी से ट्राई कीजिए कि करेंसी कम रखें अपने वैलेट में, भीम यूपीआई और पेटीएम ज़्यादा यूज़ करें, जिसकी वजह से गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आपके पास है, जियो मनी, तो इसको ज़्यादा यूज़ करिए, ताकि इन सब से हम सबको सेफ्टी रहेगी, सहूलियत भी रहेगी। आप 10 रुपये की पेमेंट ऑटो वाले को भी कर सकते हैं। अगर ऑटो वाले सुन रहे हैं ये बात तो आप भी समझे बात को। आज आपका भी एक बैंक अकाउंट है, आपका भी क्या कहते हैं फ़ोन नंबर है, कनेक्टेड है आपके अकाउंट से, पैसा जाता है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, आप भी वैसे रखें, आपको भी पैसा लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। तो आसान है, सेफ़ है, और क्या चाहिए, दैट इज़ द होल थिंग। सो आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा एपिसोड। अगर आपको पसंद आया है तो थैंक्स कीजिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ अपने आपस में शेयर कीजिएगा। हम एक दूसरे की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ प्रभाव छोड़ते हैं, और ये एक अच्छी बात है। तो भूलिएगा मत इस पेज को लाइक करने की, ये पोस्ट को शेयर करने की, एक बुज़ुर्ग की जीत सेलिब्रेट करवाने की। पर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सिंसियरली अप्रिशिएट। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।